बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन जरा देखें ध्यान से कि ये था ना इंक्लाइन, कितने एंगल का 45 एंड 45, ये एंगल कितना हो गया 90। ये दोनों बॉडी के मासेस कितने थे m थे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, मान लो ये a1 है, a1 इज इक्वल टू g साइन 45, ठीक है। mg साइन थीटा एक्ट करता है ना वेट का एक कंपोनेंट डाउन द प्लेन, ठीक है, पता है ना सबको। तो अब यहाँ पे भी आएगा क्या बोलो, a2 भी यहाँ पे भी क्या आएगा g साइन 45, g साइन 45 मीन्स यानी a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू कितना g साइन 45, g साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो g अपॉन अंडर√2 से दोनों बॉडी जो है डाउन द प्लेन आ रही है। हमने क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, वही बेसिक फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा ACOM। अब देखो यहाँ पे जो है साइन नहीं लगेगा, साइन का खास ध्यान रखना है, किसमें वन डायमेंशन मोशन के लिए है वो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे हमने क्या करना होगा वेक्टर सम, ठीक है, यहाँ पे हमने वेक्टर सम करना होगा। ये जो है हमारा वेक्टर सम है, दो वेक्टर का सम है। कौन से दो वेक्टर, एक m1a1 और दूसरा m2a2, ठीक है। तो m1a1 वेक्टर कहाँ होगा, m1a1 वेक्टर जो होगा वो ये होगा, m1a1 जो होगा, m1 कितना है, m1 कितना है m है, मास ऑफ द बॉडी m है, और a1 कितना है g/√2 है, तो mg/√2 होगा m1a1 वेक्टर, ठीक है। और m2a2 वेक्टर जो होगा ये 90 डिग्री पे गया ना ये दोनों, ठीक है। m2a2 वेक्टर जो होगा वो भी इतना ही होगा ना, m2a2 ये दूसरा वेक्टर ना m2a2, ये भी कितना होगा m2m है, और a2 कितना g/√2 है। तो इन दोनों को जो ऐड करेगा ये दो वेक्टर का सम कौन देगा, इन दोनों के पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का मतलब किसका मैग्नीट्यूड, a प्लस b का मैग्नीट्यूड। a कौन है यहाँ, अरे a कौन है यहाँ m1a1, और b कौन है यहाँ m2a2, ठीक है। a कौन है यहाँ, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, यानी कौन ऐड करेगा इनको, इनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। ये मिलेगा, ये जो वेक्टर है आपका, ये जो वेक्टर है ये मिलेगा आपको क्या, मॉड ऑफ m1a1 प्लस m2a2। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ, देखो जरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही ना चाहिए मुझे, यही तो है वो, क्या आएगा हैं mg/√2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना होता है 0। सीधे पाइथागोरस भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 90 का एंगल है ना, ये 90 का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा आपको, ये भी 90 बनेगा ना ये, तो ये mg/√2, ये mg/√2, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया है, तो ये क्या हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। तो कितना आएगा mg/1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया आए, अरे ये क्या आ गया, mg तो बाहर आ गया ना रूट के स्क्वायर से, अंदर क्या बचा 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, तो यानी mg आ गया, mg आ गया, ठीक है नहीं,
ठीक है, तो ये आ गया, ये रूट सॉल्व करके mg आ गया। तो ये क्या आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको उठा के यहाँ डाल दो, mg अपॉन क्या, m प्लस m। तो क्या आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया g/2। कहाँ है, इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ, यानी इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ। जब 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कराओगे तो कहाँ चले गए, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, g/2 के एक्सेलरेशन से। जब ये दोनों ऐसे चल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास ऐसे चल रहा है g/2 से, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। Now concept of moment of inertia. Concept of moment of inertia. तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र किया था। उसमें मैंने क्या बताया था, द रोल ऑफ mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi लिखते चलेंगे हम, हैं। द रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम, वो रिप्रेजेंटेशन है उसका, इन रोटेशनल डायनामिक्स as the mass in कहाँ, कौन सा डायनेमिक्स बताया था दूसरा मैंने आपको, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स, ठीक है। बॉडी को जो ट्रांसलेट कराता है वो कौन कराता है, फोर्स। बॉडी को ट्रांसलेट कौन कराता है, फोर्स। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो इस बात का क्या मतलब है, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट द बॉडी, ठीक है। बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाना या उसकी स्पीड को चेंज करना, बढ़ाना या घटाना, या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये सब काम करना, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो बॉडी को रेस्ट से रोटेशन में लाना या रोटेशन से रेस्ट में लाना या स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ाना या घटाना जो होगा वो क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो जो रोल मास का है ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स में, वही रोल यहाँ किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ठीक है। द रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम इन रोटेशनल डायनामिक्स एज द मास इन ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। यानी इन शॉर्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इज द मेजर, MEASURE, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। किस चीज को रेजिस्टेंस देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू, बोलो, रोटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। मास इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू ट्रांसलेशन ऑफ बॉडी, मास इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू ट्रांसलेशन ऑफ बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू रोटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। if body has greater moment of inertia greater mi मतलब moment of inertia, comma, then it will be more difficult to rotate the body,
then it will be more difficult to rotate the body. ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात है इसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इज नॉट कांस्टेंट। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखें। मास तो कांस्टेंट होता है, बॉडी का मास फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ बॉडी। तो किस पे डिपेंड करता है? इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ बॉडी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम बॉडी जो है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये रॉड है, अगर मैं रॉड को ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर रॉड ऐसे रोटेट कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस लाइन के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कुछ और है, 1/12 ml स्क्वायर है। m इज द मास ऑफ द रॉड, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अगर रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और रॉड को अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो अब देखो एक्सिस बदल गई, अब एक्सिस बदल गई। ठीक है, अब ये एक्सिस बदल गई। जब एक्सिस बदल गई तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कितना है? 1/3 ml स्क्वायर है। अगर मैं रॉड को ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है, अब एक्सिस बदल गई। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है सिमेट्रिक एक्सिस, ये सिमेट्रिक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, ये इसका जो है एक्सिस है। समझ मेरी बात को? तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। मास तो कांस्टेंट होता है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कांस्टेंट नहीं होता। सबसे पहली बात ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गई तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन, दूसरा किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन distribution of mass from axis of rotation, from axis of rotation। मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे डिपेंड करता है? फार्दर, FARTHER मत लिखने ना, फार्दर मतलब दूर। फार्दर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फार्दर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर होगा, कॉमा, ग्रेटर विल बी इट्स mi। जितना ज्यादा दूर होगा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना करीब होगा मास, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको बहुत आसान सी भाषा में समझें
अगर हमारे पास मान लो ये मेरे पास कोई रॉड है, ये कोई स्केल है, रॉड है, कितना रॉड है, मैंने यहां से इसको हिंज कर दिया सेंटर से, जब सेंटर से हिंज करके यहां से इसके ऊपर फोर्स लगा दिया F = 10 न्यूटन का, तो ये रोटेट करेगी ना, अरे ये घूम जाएगी, रोटेट कर जाएगी। इसके अबाउट इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, या इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ कितनी है, मान लो 0.5 मीटर है, और इसका मास जो है वो 2 kg है। 2 kg की रॉड है, फोर्स लगाया रोटेट करेगी, ये फिगर 1 है, ठीक है। और एक रॉड ये है, एक रॉड ये है बच्चों, इसको भी यहां सेंटर से हिंज कर दिया और सेम फोर्स लगा दिया, कितना, वही F = 10 न्यूटन। ये कितनी है, ये 1 मीटर रॉड है, 1 मीटर लेंथ की रॉड है, मास इसका सेम है 2 kg। तो विच रॉड रोटेट्स, जो दोनों पे सेम फोर्स लगाया है, तो विच रॉड या स्केल, विच स्केल रोटेट्स इजीली, बताओ कौन सा रोटेट स्केल यहाँ पे जो है वो इजीली रोटेट करता है, बताओ, इन फिगर A1 या इन फिगर B, फिगर 1 या फिगर 2 में से कौन सा स्केल इजीली रोटेट करेगा, 2, क्यों, तो दूर है मास, तो दूर होगा मास एक्सिस से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई ना। इसमें देखो 2 kg मास कहाँ है, इसमें भी 2 kg मास, इसमें भी 2 kg मास है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में मास कहाँ करीब है, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में, कहाँ मोर करीब है, मोर करीब समझते हैं, कहाँ है, पहले वाले केस में ज़्यादा करीब है मास, इसमें दूर है, तो कहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, दूसरे वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो जब दूसरे वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो कहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, यहाँ कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो इट विल बी मोर इजियर टू रोटेट द बॉडी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1, तो अब आप रीजन लिखेंगे कि स्केल इन फिगर 1 रोटेट्स इजीली, बिकॉज देखो दोनों का मास 2 kg है, लेकिन पहले वाले फिगर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब है, ठीक है, बिकॉज रोटेट्स इजीली, बिकॉज इट हैज लेस MI, इट हैज लेस MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर एक और है, मान लो एक और एग्जाम्पल है, अगर आपके सामने ये देखो, ये है आपके पास हॉलो स्फीयर, कौन है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट करा रहे हैं इसको, ठीक है। इसका रेडियस कितना है हॉलो स्फीयर का, वही 1 मीटर, मास कितना है इसका, मान लो 10 kg, 1 मीटर का हॉलो स्फीयर है, और ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये भी रोटेट हो रहा भाई साहब, कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इसका मास रेडियस कितना है, 1 मीटर, दोनों के साइज क्या है, सेम हो गए ना, अरे दोनों सेम साइज के स्फीयर हो गए, मास भी सेम, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, बताओ जरा मुझे। एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाई गई है, दोनों सेम सिमेट्रिक एक्सिस है, दोनों सिमिलर एक्सिस हैं, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, हॉलो स्फीयर का या सॉलिड स्फीयर का, बताओ बेटा, रीवा बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, हॉलो का या सॉलिड का, सॉलिड का क्यों ज्यादा है बेटा, मास दोनों का सेम है 10 kg 10 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब ज्यादा होगा, देखो अब बताओ, ये वाला पॉइंट लगाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस में दूर है मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन में जिसमें दूर होगा मास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा,
किस में दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन में मास? 10 kg मास एक्सिस ऑफ रोटेशन में कहाँ दूर है? हॉलो में या सॉलिड में? बोलो है, हॉलो में दूर है। हॉलो में 10 kg मास कहाँ है? सरफेस पे है, ठीक है। और यहाँ 10 kg डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दूर हुआ मास का? हॉलो स्फीयर में मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर से ज्यादा होता है। तो कौन से स्फीयर को घुमाना इजीली होगा, इजियर होगा? बोलो, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर रोटेट्स इजीली, ठीक है। फॉर द सेम रीजन, सेम साइज सेम मास के लिए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? हॉलो सिलेंडर का या सॉलिड सिलेंडर का? है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? रिंग का या डिस्क का? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली जाएंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होता चला जाता है। स्क्वायर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किससे? पेंटागन से। पेंटागन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किससे? हेक्सागन से। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली जाएंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बॉडी का रिड्यूस होता चला जाएगा सेम साइज सेम मास के लिए, समझे। क्यूबिकल शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा पेंटागन से, शेप पेंटागन से। पेंटागन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा हेक्सागन से। जितनी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली गई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होता चला जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो बॉडी को रोटेट कराना इजियर होता चला जाएगा, ठीक है। पॉलीगॉन में और इनफाइनाइट साइड का पॉलीगॉन क्या होता है? और इनफाइनाइट साइड का पॉलीगॉन ये होता है, ये होता है इनफाइनाइट साइड का पॉलीगॉन। डिस्क, रिंग, कितनी साइड्स हैं इसमें? इस पॉलीगॉन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा कंपेयर टू अदर पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा अगर बात करेंगे स्क्वायर का? फिर इससे ज्यादा किसका होगा? ट्रायंगल का। फिर पेंटागन का। अगर पेंटागन की बात करेंगे फिर पेंटागन का। नंबर ऑफ साइड एंड सो ऑन, डैश 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 करते चले जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होता चला जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। मान लो ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से के अबाउट ये मास m है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रिवॉल्व कर सकता है। मान लो यार रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे घूम रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये पॉइंट मास। इस पॉइंट मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आपको क्या करना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए? इस पॉइंट मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मास फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r। इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो जिस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस से मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास जो है वो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा पॉइंट मास के लिए, ठीक है। क्या होगी यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? बोलो, kg इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। kg इंटू मीटर स्क्वायर फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस
for a system of point masses के सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये हमारा एक्सीस है। ठीक, इस मास से ये मास है m1, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1। ठीक है, ये मास है m2, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 डैश 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 एंड सो ऑन। मान लो एक बॉडी n मासेस से मिलके बनी हुई, n पॉइंट मासेस से मिलके बनी है। ठीक है, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इस एक्सिस से दी हुई हैं। m1 m2 m3 डैश 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 mn आर द मासेस इन द सिस्टम एंड r1 r2 r3 डैश डैश rn विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू समेशन की फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक जा रहा है ना, क्या लगा दोगे, mi ri स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। ठीक है, क्वेश्चन देखें। फोर पार्टिकल्स ऑफ मासेस 2 kg, ये भी मान लो 2 kg है, ये आप मान लो 3 kg है, और ये मान लो आप 4 kg है। ऐसे 4 पार्टिकल रखे हुए, 4 पार्टिकल्स m1 m2 m3 एंड m4 आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। ठीक है, ये आपकी ये हो गया A B C D। ठीक है, फाइंड MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट an axis passing through AD, AB, DB and passing through A and perpendicular to the प्लेन ऑफ स्क्वायर। इन 4 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, 4 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर कोई पॉइंट मास यहाँ एक्सिस पे है, पॉइंट मास यहाँ एक्सिस पे है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है इस एक्सिस से, 0। अगर कोई पॉइंट मास एक्सिस पे है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ऑफ दिस मास, 0 होगा। ठीक है, एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0। तो सबसे पहले कौन है एक्सिस, AD। तो AD है, तो मैं एक करके दिखा रहा हूं, AD। तो AD एक्सिस मार्क कर दो, ये आपकी एक एक्सिस हो गई, AD हो गई एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस से इन चारों मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है इस एक्सिस से, 2 kg की।
2 kg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस एक्सिस से? 0 है, तो इसके लिए क्या हो गया? 0 हो गया। इसकी कितनी है 4 kg की? 0, इसके लिए भी 0 हो गया। इसकी कितनी है 2 kg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 2 मीटर। इसकी कितनी है? 2 मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, पहले का क्या आ गया आंसर? पहले का क्या था? IAD। AD एक्सिस से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पहले के लिए 0, इसके लिए 0 प्लस 2 इंटू mr स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। m इज यहाँ 3 एंड r इज यहाँ 2, mr स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों IAD? बोलो 8 प्लस 12 कितना आ गया? 20 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, ऐसे सबके लिए करके दिखाओ मुझे जल्दी से। AD AB DB सबके लिए करिए। देखें B में क्या है? एक्सिस। ये हो गई ना AB एक्सिस हो गई, तो दोनों के लिए क्या हो गया? इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए 0 हो गया। ठीक है, प्लस AB एक्सिस से, देखो ये एक्सिस है ना, ये AB एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 3 kg की। 3 kg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये बचा 4 kg। 4 kg की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2। तो 4 इंटू 2 स्क्वायर कितना आएगा? बोलो 28 kg इंटू मीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालना है किसके अबाउट? अब हमने निकालना है कि ये हमारा स्क्वायर है ना 2 मीटर साइड का, तो ये हमारा डायगोनल है। इसके अबाउट निकालना है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये मासेस बचे ना खाली, अरे ये दोनों मासेस तो इंक्लूड होंगे नहीं। ये कौन सा मास है? 3 kg, और ये कौन सा है? 2 kg। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? क्योंकि स्क्वायर है ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगी ना, ये और ये, जो कि क्या आएगी? डायगोनल का हाफ। तो डायगोनल कितना है? ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो डायगोनल कितना हो गया? 2√2। 2√2 का हाफ क्या आ गया? √2। अरे 2√2 का हाफ करोगे तो √2 आ गया ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है? √2 मीटर है। ये भी कितनी है? √2 मीटर है। ठीक है, दोनों √2 हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? 2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √2 का स्क्वायर। कितना हो गया? 4 + 6 कितना आ गया? 10 kg मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो नेक्स्ट हमारी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? नेक्स्ट एक्सिस है ये है A डैश। यहां पे लिख दिया मैं A डैश। दिस इज द एक्सिस। ये एक्सिस, ये पेन लगाया मैंने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू A। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई इस मास की? 2 मीटर। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? ये भी 2 मीटर। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? इतनी हो गई। ये हो गई भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 2√2 मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया A डैश, इसको A डैश कहो, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2√2 स्क्वायर प्लस कितना? बोलो 4 इंटू 2 स्क्वायर। कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ सब? ये 48 आ जाएगा आंसर। तो A डैश इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो 48 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस के लिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी के साथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अभी हम किसके लिए निकाल रहे थे? पॉइंट मास किसे कहते हैं? या कोई बात नहीं,
हम हैं तो फिर क्या गम है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी में पॉइंट मास का मैं बता रहा था, पॉइंट मास का क्या मतलब है? पॉइंट मास का क्या मतलब है फिजिक्स में? बहुत छोटे से क्या मतलब है? जिसके साइज को, जिसके डायमेंशन को कंसिडर ना किया जाए। मास विदाउट वॉल्यूम, मास विदाउट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पॉइंट साइज का मास कह रहे हैं, पॉइंट मास, मास विदाउट वॉल्यूम। वो कब होगा मास विदाउट वॉल्यूम? जब आर बहुत बड़ा हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर बहुत ज़्यादा हो मास के साइज के कंपैरिजन में। जैसे स्टार्स हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो तो स्टार क्या होगा? पॉइंट मास होगा। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टार से पास कर रही हो तब स्टार पॉइंट मास नहीं होगा, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सन पे है तो अर्थ क्या हो जाएगी? पॉइंट मास हो जाएगी। तो भाई साहब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है? तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सीरियल नंबर बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अरे ये आ रहा सीरियल नंबर लिखा हुआ उधर, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहला है हमारा रिंग ऑफ रेडियस आर रेडियस का रिंग, ठीक है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। एक्सिस कहाँ से पास कर रही है? ये रिंग है बच्चों। रिंग ऐसे बनाने का क्या मतलब होता है? ऐसे बनाने का मतलब होता है रिंग इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ऐसे रखी हुई रिंग, ऐसे, ठीक है? एक्सिस पास कर रही है रिंग के सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है? रेडियस इसका आर है, मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग जो होगा वो होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ द रिंग, आर क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग है, ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया? नाउ सेकंड है हमारा डिस्क ऑफ रेडियस आर। कौन सी एक्सिस है? सिमेट्रिक एक्सिस है, यही है, सेम एक्सिस, सेम जो ऊपर से पास कर रही है, यही वाली एक्सिस है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये आपकी डिस्क है, आर रेडियस की डिस्क है। तो जरा बताओ तो सही, सेम मास सेम रेडियस के लिए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो सकता है? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? रिंग का या डिस्क का? है रिंग का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां मास एक्सिस से दूर है, ठीक है? यहाँ एक्सिस के करीब चला आया वही सेम मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क जो होगा वो कितना होता है? 1/2 mr स्क्वायर। कहाँ से पास कर रही है एक्सिस? पर सेंटर से तो भैया दो एक्सिस पास करेंगी ना, सेंटर से तो ये डिस्क है तो ये भी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है।
सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये एक्सिस। ठीक है, नाउ थर्ड इज क्या, रॉड। रॉड, थिन रॉड, नॉट रॉड। थिन मतलब, अरे थिन का क्या मतलब है, हैं? थिन का मतलब है थिन। थिन का क्या मतलब है, थिन, जिसके ये रेडियस जो है वो क्या हो, 0। इस रेडियस को कंसिडर ना करें। अगर रॉड थिक हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, वो सिलेंडर हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का केस हो जाएगा। यहाँ थिन रॉड का केस है, थिन रॉड ऑफ लेंथ L। तो पासिंग थ्रू एक्सिस कौन है, एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड। एक्सिस जो है ये रॉड है, ये थिन रॉड है, ये बच्चों थिन रॉड है। एक्सिस पास कर रही है कहाँ से, हैं? एक्सिस पास कर रही है रिंग के सेंटर से, रिंग के सेंटर से एक्सिस पास कर रही है ऐसे, ये एक्सिस है, ऐसे घूम रही है रॉड, रॉड के सेंटर से एक्सिस पास कर रही है। तो ये लेंथ कितनी हो गई, L/2, ये कितनी हो गई, L/2। m मास की रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा 1/12 mL²। ठीक है, चौथा है क्या, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर ऑफ रेडियस r। कौन सी एक्सिस है, डायामेट्रिक एक्सिस या सिमेट्रिक एक्सिस कह सकते हो। सिमेट्रिक एक्सिस भी कह सकता हूं क्या, जो सिमेट्री में बांटती है स्फेयर को। सिमेट्री एक्सिस, तो ये हॉलो स्फेयर है बच्चों, ये हॉलो स्फेयर है, ये हॉलो स्फेयर है, ऐसे घुमा रहा है इसको। r रेडियस का हॉलो स्फेयर है, रेडियस इसकी क्या है, r है, मास क्या है, m। ठीक है, तो रेडियस r, मास m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका वो कितना होगा, 2/3 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr²। कहाँ तक पहुँच गए हम, हॉलो स्फेयर। कौन था, नेक्स्ट 5 है ना। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड स्फेयर। ठीक है, जिसका रेडियस कितना अगेन r है। कौन सी एक्सिस, वही सिमेट्री एक्सिस। तो जरा बताओ तो सही, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा भाई साहब, हॉलो स्फेयर का या सॉलिड स्फेयर का। सॉलिड स्फेयर का ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो का ज़्यादा होगा। क्यों होगा हॉलो का ज़्यादा, क्योंकि मास एक्सिस के करीब है। यह आपका सॉलिड स्फेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज मोर क्लोजर टू द एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। कितना होता है, 2/5 mr² होता है। देखो 2/5 कम होगा 1/2/3 से। हॉलो स्फेयर का अभी क्या निकाला था हमने, 2/3 mr² निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हॉलो सिलेंडर। ऑफ रेडियस r। कौन सी एक्सिस है, सिमेट्री एक्सिस। तो सिमेट्री एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों, सिमेट्री एक्सिस मींस ये हॉलो सिलेंडर है, ये इसकी सिमेट्री एक्सिस होती है हॉलो सिलेंडर की। ऐसे घूम रहा है ये सिलेंडर। ठीक है, r इसका क्या है, r क्या है इसका, रेडियस है। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज कितना, वही जो रिंग का होता है mr²। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। कौन सी एक्सिस? अगेन सिमेट्री एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये आपका जो है ये आ गया, ठीक है। अगेन रेडियस कितना है इसका? आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ कितना? हाफ mr स्क्वायर, ठीक है, हाफ mr स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ट्रायंगुलर प्लेट, कौन सी प्लेट? ट्रायंगुलर प्लेट। तो ट्रायंगुलर प्लेट में प्लेट, PLATE प्लेट, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्लेट है बच्चों। कैसा ही शेप हो ट्रायंगुलर प्लेट का है, कैसा ही ट्रायंगल हो, एक्सी आपको चाहिए ये हाइट। आपको क्या चाहिए ट्रायंगुलर प्लेट की? ये हाइट चाहिए, कैसे ट्रायंगल हो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाया मैंने, ठीक है। कैसे? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू साइड BC, ठीक है, पासिंग थ्रू बेस BC, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू बेस BC। ये BC बेस है, ठीक है। ऐसे घुमा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू 1/6 mh स्क्वायर, 1/6 mh स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन, इसको मिटा दूं पर वाला, टॉप वाला। कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कोन, तो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्सिस कौन सी है? एक्सिस ये है बच्चों, ये भी सिमेट्री एक्सिस हो गई ना, ये भी तो सिमेट्री में बांट देगी, ये एक्सिस है। तो सिमेट्री एक्सिस समझ गए ना कौन सी एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्री एक्सिस, थ्री बाई 10 mr स्क्वायर। R is the radius of the base, R is the radius of the base, ठीक है। नोट करिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, याद हो गया होगा आपको, कबर में जाने तक याद रहेगा। आप सुनो मेरी बात हैं? तो अब आपके पास जो है, मैंने ये कहा था
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो आपको ज़रूरत है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट याद करने की, ठीक। अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गई तो अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए दो थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम देखने जा रहे हैं। अगर हमें बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो फिर हम इन दो थ्योरम की हेल्प से किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहली थ्योरम जो है हमारी वो क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है बच्चों, सुनो ध्यान से। अगर ये कोई बॉडी है, मान लो कोई भी बॉडी है ये, ठीक है, हमने इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट। वो एक्सिस बॉडी के बाहर से पास हो रही हो या बॉडी के अंदर कहीं भी पास हो रही हो। मान लो ये वो एक्सिस है ए बी, मैंने एक्सिस को नाम दे दिया। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, हम इस एक्सिस के पैरेलल इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करेंगे। इससे पास करेंगे बॉडी के सेंटर, मान लिया सपोज बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अगर मुझे इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, कैसे, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से तो बहुत सारी एक्सिस पास हो रही होंगी ना, ये भी पास हो रही होगी, ऐसे भी पास हो रही होगी, ऐसे भी पास हो रही होगी। कौन सी एक्सिस, जो इस ए बी के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और ए बी से पास, सेंटर ऑफ मास और ए बी के पैरेलल पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, हमें ये पता हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो हम इस एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है मान लो x है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body about an axis AB, moment of inertia of a body about an axis is equal to, देखो यही स्टेटमेंट हो जाएगा जब मैं बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center of mass and parallel to this axis I com plus product of mass of the body and square of distance between these two axes। क्या कहा, एक बार और सुन ले कि अगर हमें किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस एक्सिस के पैरेलल इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करो। अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई ए बी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम एक्स स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड एक्स जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट लिखना होता है पहले, बाद में ये लिखना होता है, मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया, ठीक है। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis is equal to the
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस moment of inertia of a body about an axis is equal to the moment of inertia about the parallel axis। और ये पैरेलल एक्सिस कहां से पास हो रही हो? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पासिंग थ्रू क्या? COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या है? प्लस PLUS प्लस, उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, यानी IAB इज इक्वल टू ICOM प्लस MX स्क्वायर। ये आपका जो है वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ठीक है, जैसे इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम मान लो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? सबसे पहले जो थी हमारे पास रिंग थी, रिंग थी ना, अभी हमने रिंग पढ़ा। रिंग की हमने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। कितना था इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना एक्सिस, अरे रिंग का सेंटर ऑफ मास यही तो होगा। कितना था? mr स्क्वायर था। अगर इसके पैरेलल मैं यहां से एक टेंजेंट पास कर दूं, ये टेंजेंट हो गया रिंग का, ये क्या हो गया? टेंजेंट, टेंजेंट ही होगा ना ये रिंग, अरे ये रिंग है, ये टेंजेंट यही तो होगा, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो इस टेंजेंट के अबाउट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? रेडियस ऑफ द रिंग। तो इस टेंजेंट के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, कैसा टेंजेंट है ये? रिंग पे दो टेंजेंट आएंगे ना, दो तरीके के, एक ये, एक टेंजेंट तो ये है। ये टेंजेंट कैसा है? ये है इन द प्लेन ऑफ द रिंग, और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, ये इन द प्लेन ऑफ द रिंग है टेंजेंट, और ये कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। तो इस टेंजेंट के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर आपको मैं निकलवाऊं तो क्या आएगा? टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी यानी मास ऑफ द रिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, mr स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा ये बोलो? आई टेंजेंट जो है, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। कितना आ गया टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2mr स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, मुझे ये रॉड है ना, रॉड, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट, यानी रॉड के टेंजेंट के अबाउट। L लेंथ की रॉड है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। इस एंड के अबाउट, एक्सिस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बताओ तो क्या आएगा जल्दी से? एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मान लो, सुन लो, मान लो ये है, आपने किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, आपने इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। क्या है ये? एंड से पास हो रही है, रॉड के एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला स्टेप, इसके पैरेलल एंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करो, ठीक है।
इसका पैरेलल और बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करो। ये सेंटर हो गया ना इसका सेंटर ऑफ मास, रॉड का मिड पॉइंट, तो ये आपकी ये हो गई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, ठीक। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको पता मैंने अभी याद करवाया, जो कि आपको कबर में जाने तक याद भी रहने वाला है। प्लस mx², m is mass of the rod and x is the distance between these two parallel axes which is l/2, तो l/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी हमने क्या निकाला, ये बोलो 1/12 ml² निकाला था, प्लस 1/4 ml², तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 ml²। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है, देखो डंबल देखा आपने, डंबल, तो देखो ये डंबल है आपके पास, बड़ा हो गया कि जगह है, इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है r, और ये थिन रॉड है, थिन रॉड, क्या है ये थिन रॉड, इसकी लेंथ कितनी है, मान लो 3r, r 3r इसकी लेंथ है। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कोई एक्सिस पास कर दो, मान लो आपने ये निकालना है, कौन सा वाला निकालो, इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालना, मान लो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कोई डंबल में ये कौन सा स्फीयर हो गया, डंबल है ना, डंबल DUM, ऐसी होती डंबल की स्पेलिंग है। तो फाइंड, ये दोनों सॉलिड स्फीयर हो गए, ये रॉड हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस शोन इन फिगर। तीन बॉडी हैं, तीनों का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर। सॉलिड स्फीयर के लिए ये एक्सिस है, थिन रॉड के लिए भी यही एक्सिस, ठीक है, और इसके लिए भी यही एक्सिस, सेम यही एक्सिस, तो सबके लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ। इसको मान लो क्या, स्फीयर 1, स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, सॉलिड स्फीयर। बताओ जल्दी से, टाइम दे दूं? हाँ, मास सबका है, मास जो है, मास भी तो लेना था यार, मास भी तो लेना था ना। इसका मास m, इसका मास m, इसका भी m ही ले लो, चलो सबका m ले लो, सब m मास की हो गई। क्या आएगा स्फीयर 1 का, पहले वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2/5 mr² आ गया। दूसरे वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से पास करो एक्सिस, इससे जो इसके पैरेलल कितना है 1/12 ml, l कितना है यहाँ 3r² इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस मास ऑफ द रॉड m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस कितना है r, और प्लस 1.5 r, कितना 2.5 r, 2.5 मतलब 5/2 r, ठीक है। कितना आएगा ये 7 mr² आएगा, हाँ 54/12, ये कितना आ जाएगा 9 mr²/12 आएगा, ये mr²/4 प्लस 3/4, क्यों रे 2 है 3 उसमें,
एक ही दिन करेगा 3mr² अपॉन 4 और ये कितना आ जाएगा 25mr² अपॉन 4। ठीक है, तो रॉड का आ गया कितना 28 7mr² आ गया। ठीक है, अब आ गया स्पेयर 2। स्पेयर 2 का क्या हो जाएगा बोलो तो सही 2/5mr², 2/5mr² प्लस इन दोनों के सेंटर से ये और ये एक्सिस, ये कितनी है टोटल r 3 4 5 r m इंटू, समझ में आ गया ना। ठीक है, अरे यार ये r, ये 3r और ये r, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 5r हो गई। कितना आ गया ये 2mr² अपॉन 5 प्लस 25mr², तो 125 और 2 कितना 127mr² अपॉन 5, ये आ गया। तो डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, डंबल DUMBLE, डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया I1 प्लस रॉड प्लस I2। ठीक है, यानी कितना 2/5mr² प्लस 7mr² प्लस 127mr² अपॉन 5। ठीक है, तो 35 हो गया ये, 35 प्लस 2 164 अपॉन 5mr², ये आपका आंसर है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, ये आपने स्फीयर का निकाला, ये रॉड का निकाला, ये दूसरे स्फीयर का निकाला और तीनों को सम कर दिया उठा के। ठीक है बच्चों, अब एक थ्योरम बचती है हमारी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। बंद कर यार।